नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में आपके लिए अलग अलग विषय लेकर हम हाजिर होते हैं, जिस पर पूरी आपको जानकारी दी जाती है। और आज भी दो बेहद ही खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आइए सबसे पहले हमारे जो आज के विषय रहेंगे उस पर नजर डाल लेते हैं। आज आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में, और बात होगी ड्रैगन फ्रूट की खेती की, किस तरीके से इसकी आप खेती कर सकते हैं। और इन दोनों विषय से संबंधित अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर हैं, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर हैं 1800-113060, साथ ही 1800-113061। इन दोनों नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो बेहद ही खास मेहमान आज जुड़े हैं। इनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वाई.आर. मीणा जी। आप अपर आयुक्त हैं कृषि विस्तार के, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर मीणा। नमस्कार सभी को। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विप्लव दास जी। आप वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र, जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर दास। तो इनसे आज हम जानकारी लेंगे ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में भी। लेकिन पहले अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में हम सीधे तौर पर देख सकते हैं कृषि क्षेत्र को, हमारे किसानों को, और उसी को और ज़्यादा तरजीह देते हुए, प्राथमिकता प्रदान करते हुए एक और महत्वपूर्ण योजना जो है जिसकी शुरुआत की गई थी, नाम दिया गया प्रधानमंत्री मानधन योजना। किस तरीके से जो ये योजना है हमारे किसानों को लाभ पहुँचा रही है, कैसे इससे हमारे जो किसान हैं जुड़ रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि अभी इस योजना की क्या स्थिति बनी हुई है, इस बारे में हम चाहेंगे। डॉक्टर मीणा, पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके से जो योजना है ये चल रही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जैसा इसका नाम है वैसे ये स्वैच्छिक योजना है जी, और पेंशन योजना के नाम से भी जानी जाती है। कि किसान भाई जो 18 से 40 साल की उम्र वाले हैं वो इस योजना में जुड़ सकते हैं, इसका लाभ लेना चालू कर सकते हैं जी। और दूसरी शर्त होती है छोटे और सीमांत जो स्मॉल एवं मार्जिनल फार्मर हैं, वही जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है जी, ऐसे किसान इसका लाभ ले सकते हैं जी। तो इन किसानों को और उनकी रुचि के ऊपर है। अगर किसी की साल मतलब 18 साल उम्र है और वो जुड़ना चाहे तो उसको 55 रुपये प्रति माह कंट्रीब्यूशन देना होगा, और 55 रुपये ही सरकार अपनी तरफ से डालती है किसान के खाते में। मतलब जो, और इसको योजना को संचालित करने के लिए LIC जो भारतीय जीवन बीमा निगम है उसको जिम्मेदारी दी गई है जी। तो कहने का मतलब हमारे किसान भाई जब बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, आखिरी में जाके 60 साल की उम्र पार करते हैं, तो उस टाइम उतनी क्षमता, उतनी शक्ति उनमें नहीं होती कि वो खेती का जो मेहनत है उतनी कर पाएँ। तो ऐसी स्थिति में उनको कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है अगर वो इस योजना से जुड़ते हैं। अब मान लो कोई किसान 40 वर्ष की उम्र में जुड़ता है तो उसको 200 रुपये प्रति माह चंदा देना होगा 60 साल की उम्र तक, और जैसे ही 60 साल पूरी होगी 3,000 रुपये महीने उनकी पेंशन चालू हो जाएगी, यानी 36,000 रुपये सालाना। तो किसानी में भी कई बार इतनी बचत नहीं हो पाती। अगर 36,000 रुपये सालाना किसान भाई को मिल पाते हैं जी, तो वो अपने परिवार में काफ़ी हद तक काफ़ी खर्चे उससे चला सकते हैं जी, और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, तो वृद्धा अवस्था योजना एक तरीके से है जी, ना सिर्फ पेंशन योजना का जो लाभ है वो इसके अंतर्गत आपको मिल रहा है, बल्कि सरकार का जो ध्येय है कि हमारी जो कृषि है, जो किसान है, कैसे हम उनको आत्मनिर्भर बना सकते हैं, ना सिर्फ वर्तमान समय में बल्कि जो आने वाला समय है उसमें भी आत्मनिर्भरता हमारे किसानों में रह सके, इसके लिए ये जो योजना है काफ़ी कारगर। और भी इस योजना की जो जानकारी है वो हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ हम साझा करेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसानों को भी पेंशन सुविधा। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने इस अभूतपूर्व सोच के साथ कि किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन मिले। इसके लिए 2019 में किसान मानधन योजना की शुरुआत की। इस योजना में 60 वर्ष की आयु होने पर किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। ये योजना उन किसानों के लिए अधिक लाभकारी है जो सिर्फ खेती किसानी पर ही निर्भर है। इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम भूजोत है। इस योजना में शामिल होने के लिए उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अंशदान की अवधि कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए।
योजना में शामिल होने और इसका लाभ लेने के लिए किसानों को हर माह 55 रुपए से 200 रुपए का मासिक अंशदान जमा करना होगा। अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपए या सालाना 660 रुपए होगा। वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपए महीना या 2400 रुपए सालाना योगदान करना होगा। पीएम किसान मानधन में जितना योगदान किसान का होगा उसी के बराबर योगदान सरकार भी करेगी। इस तरह से 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर किसान को हर माह 3000 रुपए की पेंशन मिलने लगेगी, जिससे किसान अपनी जरूरतें बिना किसी रुकावट के पूरी कर सकता है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और खसरा खतौनी की नकल ले जानी होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक की पासबुक की भी जरूरत होती है। किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से कोई फीस नहीं देनी होती। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाता है। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान की पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन पाने का हकदार होगी। तो जाना आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री मानधन योजना जो है वो हमारे किसानों के भविष्य को एक तरीके से सुरक्षा प्रदान यहाँ पर कर रही है, और जो इसमें उम्र रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, और इस बीच जो प्रीमियम राशि जो आपको भुगतान करना होगा 55 रुपये से 200 रुपये तक का रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो उम्र के हिसाब से आपकी जो प्रीमियम है वो तय की जाती है, और उसके बाद जब 60 वर्ष की आयु के बाद इसका जो लाभ है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी यही कि इसकी सारी जानकारी आपको हो, और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ डॉक्टर दास आपके पास में आना चाहूँगा। ड्रैगन फ्रूट की अगर हम बात करते हैं खेती की, क्योंकि इन दिनों काफ़ी ये लोकप्रिय एक फल हो चुका है, और जो किसान हैं अब चाहते भी हैं कि वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करें। पहले इतनी लोकप्रियता इस फल को नहीं मिल पाई थी, लेकिन आज के समय की अगर बात की जाए तो काफ़ी लोकप्रिय भी है। कहाँ कहाँ पर इसकी खेती फ़िलहाल हमारे देश में की जा रही है, और जो किसान करना चाहते हैं उनके लिए किस तरह की संभावनाएँ? देखिए, अभी जो ड्रैगन फ्रूट आया, ड्रैगन फ्रूट देखिए ये तो क्या है, बहुत सारी क्लाइमेट में होता है जी, मगर जो क्लाइमेट है जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है और टेम्परेचर कम भी नहीं है, इस तरीका का जो आबोहवा जहाँ पे है वहीं पे हो सकता है। और वृष्टिपात जो है, रेनफॉल के बारे में क्या है, मिनिमम वो तो 500 mm से 2000 mm तक हो सकता है जी। तो इसीलिए क्या है, बहुत बड़ा एक खेतीबाड़ी जहाँ से पहाड़ से लेकर समुद्र तक हो सकता है, मगर इसके लिए थोड़ा प्रजुक्ति और प्रशिक्षण जरूरत है। ये प्रजुक्ति और प्रशिक्षण किसान लोगों को मिलेगा कहाँ से? हर जिला पे किसी विज्ञान केंद्र है एक जी। और क्या है, जो स्टेट पे क्या है, किसी दफ्तर भी हो सकते। ये किसान लोग जाएगा वहाँ से प्रजुक्ति मिलेगा। और क्या है, अभी जो आत्मा योजना होता है जी, आत्मा योजना में क्या है, जो क्षुद्र और प्रांतिक जो किसान है उसका क्या है, प्रदर्शनी क्षेत्र मिलता है। अगर प्रदर्शनी क्षेत्रों में, क्योंकि ये नया क्रॉप है, हमारा जो जल मिट्टी इसमें होगा कि नहीं होगा जी, इसको पहले एक ट्रायल बनेगा। तो ट्रायल के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 साल। अगर 2 साल में अगर अच्छा फलन देगा तो वो वातावरण ठीक है जी, वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन ड्रैगन फ्रूट के लिए ठीक है। यानी कमर्शियल लेवल पर अगर हम करना चाहते हैं तो हाँ। एक तरह का टेस्टिंग ये हो जाता है, और उसके बाद आप सफलतापूर्वक इसको कर सकते हैं। और किन बातों का ध्यान इसमें रखना होगा, ये जानकारी आपसे हम लेंगे डॉक्टर दास। लेकिन पहले आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर। किसान खेती में नवाचार को अपना रहे हैं। आज का किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों की ही खेती नहीं कर रहा, बल्कि वो नई नई फसलों को भी उगा रहा है। ऐसी ही एक फसल है ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, ये एक ऐसी फसल है जो पारंपरिक खेती के मुकाबले लंबे समय तक आमदनी देती है। प्रमुख रूप से ये मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, अमेरिका और वियतनाम जैसे देशों में पैदा होता है, लेकिन भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। ड्रैगन फ्रूट लाल और पीले रंग के भी होते हैं। वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को किसी भी मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है।
इसकी खेती के लिए सही मौसम का चुनाव काफी जरूरी है। सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। 2 खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर यानी करीब 5 हाथ होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के इर्द गिर्द 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। रुपाई के समय ही हल्का पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई पद्धति से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। हर महीने गोबर या रासायनिक खाद डालना अच्छा रहता है। जब भी खरपतवार उगाए तो उसे हटाते रहे। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 महीने में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रुपाई के 16 महीने बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप ले लेते हैं और फिर फल का। रुपाई के 18 महीने बाद जब फल पूरी तरह से गुलाबी हो जाता है तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। तो जाना आपने कैसे हमारे जो किसान हैं वो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जैसा डॉक्टर दास ने कहा जो प्रशिक्षण है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ना सिर्फ ड्रैगन फ्रूट के लिए बल्कि कुछ भी कार्य आप करते हैं उसकी ट्रेनिंग अगर आप ले लेंगे, प्रशिक्षण आप ले लेते हैं तो और बेहतर तरीके से उस कार्य को आप कर सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी जुड़े हैं, एक नियमित दर्शक हमारे कार्यक्रम के। बहुत बहुत स्वागत आपका नंदस्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? चाहता हूँ जी, जो किसान तो हैं उनके पास खेती नहीं, बच्चे लेकर के खेती करते हैं, तो क्या वो मानधन योजना का लाभ उनको मिल सकता है? चलिए, बिल्कुल उनके पास खेती योग्य जमीन नहीं है, पट्टे पर खेती करते हैं, क्या उनको लाभ मिल पाएगा डॉक्टर मीना? नहीं, अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन कई बार ये बात सरकार के संज्ञान में आई है। जी, अभी तक सिर्फ उन्हीं किसानों के लिए है जो छोटे सीमांत किसान हैं और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। जैसे आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनमें खसरा खतौनी मांगी जाती है जी, तो पट्टे वालों का वो पट्टा नहीं उसमें चल रहा है अभी, लेकिन हो सकता है आगे कोई ऐसा प्रावधान हो, फिलहाल ऐसा नहीं है। जी, तो आने वाले समय में देखिए ज़रूर संशोधन जो है वो हो सकता है। और लगातार सरकार की कोशिश भी यही रहती है कि जो हमारे किसानों की तरफ से सुझाव आते हैं, जो वो उम्मीद करते हैं जिस बदलाव की, उस बदलाव को किया जा सके। हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे सरकार ने पहले एक अपनी तरफ से पहल की है और फिर कोशिश यही की जो किसान चाहता है तमाम उन योजनाओं का लाभ किस तरीके से उनको जल्द से जल्द मिल पाए, इसके लिए भरपूर भरसक प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीना जानना चाहेंगे आपसे, जैसा आपने कहा कि जो इसमें जो उम्र की एक सीमा रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की, लेकिन जब हम, क्योंकि ना सिर्फ जो हमारे पास ज़मीन इसके लिए होनी चाहिए, किस तरह के कागजात या दस्तावेज की आवश्यकता होती है जब हम अपना इसके लिए आवेदन करते हैं या रजिस्ट्रेशन अगर हम कराना चाहते हैं तो? जी हाँ, बिल्कुल। इसके लिए एक तो कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं जी, गांव-गांव में आजकल हैं, नहीं तो 1-2 गांव छोड़ के आसपास मिल जाता है आसानी से, वहां पर जाना होगा। आधार कार्ड एक तो ये प्रमुख डॉक्यूमेंट होगा जी, दूसरा बैंक की आपकी डिटेल, बैंक अकाउंट्स की IFSC कोड, अकाउंट नंबर, तो बैंक की पासबुक हुई जी, और तीसरा है खसरा खतौनी यानी जमीन के कागजात। तो ये 3 डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती और इसलिए अत्यंत आवश्यक है ज़मीन का भी, क्योंकि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले किसान के लिए ये योजना नहीं है जी, मतलब छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जी, तो ये लेके जाएं बिना किसी खर्चे के। कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ पर जो विलेज लेवल वर्कर है वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा और आपको एक यूनिक मतलब कार्ड नंबर और उसका वो प्रिंट वो देंगे। जी, तो देखिए कितना सरल इसको रखा गया है। आपको सिर्फ कॉमन सर्विस सेंटर जो है उसका रुख करना होगा और किस तरीके से इसकी जानकारी आपको हासिल हो पाएगी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हमारे साथ राजवीर जी जुड़े हैं झुंझुनू राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजवीर जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? रहने वाला हूँ, मेरे को ड्रैगन फ्रूट की खेती राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी की जा सकती है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। जी, चलिए बिल्कुल जी। डॉक्टर दास क्या जानकारी देना चाहेंगे? झुंझुनू राजस्थान में क्या ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं किसान? देखिए, अगर टेम्परेचर हमारा ड्रैगन फ्रूट के लिए 20 से 30 डिग्री तक ये बहुत अच्छा है। अगर राजस्थान को जो वातावरण है अगर 30 डिग्री का ऊपर टेम्परेचर रहेगा तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करना है, क्योंकि उसमें जो अगर शेड नेट डाले 50% और 75% जी, उसमें अगर टेम्परेचर क्या है और 20 और 30 डिग्री रहेगा और उसका साथ साथ जो फॉगार है
ड्रिपर है, ये सब चलेगा तो हो सकता है। इसीलिए बोला जो क्या है ड्रैगन फ्रूट अगर नया फ्रूट है वो बहुत सारी जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है अभी ट्रायल चल रहा है, क्या वो किसी विश्वविद्यालय किसी विज्ञान केंद्र को तरफ से। जी बिल्कुल, तो लेकिन उचित समय क्या है अगर इसकी खेती की अगर हम चाहते हैं और जो जलवायु है वो भी इसके लिए अनुकूल है, तो किस समय इसकी खेती की हम शुरुआत कर सकते हैं? देखिए शुरुआत क्या है, वो फरवरी और मार्च महीना जो है, मतलब है क्या है प्री खरीफ सीजन। जी ठीक है, ये प्री खरीफ सीजन बहुत अच्छा है वो प्लांटिंग करने के लिए, और जो लैंड प्रिपरेशन, लैंड लेवलिंग, क्लीनिंग, ये सब फरवरी से एकदम अप्रैल मई तक चलेगा। जी क्योंकि ड्यूरिंग रेनफॉल जब तो हैवी रेन खरीफ सीजन आएगा तो क्या है प्लांटिंग मटेरियल में वो जो रॉटिंग ज़्यादा होता है उस टाइम। जी क्योंकि उस मौसम में हमारा बारिश का कंट्रोल हमारा हाथ पे नहीं रहते, इसीलिए क्या है अगर कंट्रोल कंडीशन है फरवरी से लेकर मई तक। जी बिल्कुल, यानी जो देखिए परिस्थितियां अगर हमें लगता है नियंत्रित हैं, उसलिए ये समय बेहतर माना जाता है। और उसके साथ साथ जैसा डॉक्टर दास ने कहा कि अगर आपके यहाँ तापमान ज़्यादा जाता है तो कोशिश यही करनी होगी कि जो पॉली हाउस वगैरह उसमें अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो वो शुरुआत में कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि शुरुआत के तौर पर आप पहले देखें कि कितना संभव है, किस तरह की संभावना है, क्योंकि लगातार देश भर में अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो वहाँ भी इस बारे के जो शोध हैं वो लगातार चल रहे हैं कि कितना किस तरीके से अच्छा उपज जो है, अच्छा फलन जो है वो आपको ड्रैगन फ्रूट का मिल सकता है। फिलहाल आगे भी आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में, और साथ ही अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं तो इसकी भी जानकारी आज आपको हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो यहाँ स्टूडियो से दे रहे हैं। अगर इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल है तो उसके लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर है, इन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यहाँ डॉक्टर मीना आपके पास हम आना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि किस तरह के लिए जो दस्तावेज हैं वो भी आवश्यक होते हैं, लेकिन उससे पहले एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, उनका सवाल हम ले लेते हैं। शेर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, बहुत बहुत स्वागत आपका शेर सिंह जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? ड्रैगन फ्रूट के लिए ट्रेनिंग का लेनी पड़ेगी सर। चलिए, ड्रैगन फ्रूट के लिए जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से मिलेगी? राजगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दास। क्या जानकारी? शेर सिंह राजपूत ने तेज सिंह राजपूत जी, तेज सिंह राजपूत जी हैं, माफ कीजिए जी। देखिए अभी क्या है, हर राज्य पे हर जिला पे एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है जी। तो वो जो एडवांस ट्रेनिंग के लिए और डेमोन्स्ट्रेशन क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र खुद को डेमोन्स्ट्रेशन है, तो कृषि विज्ञान केंद्र नज़दीक पड़ते हैं हर जिला पे। इसीलिए क्या है अभी व्हाट्सएप जुड़ा हुआ है, वही कृषि विज्ञान केंद्रों का क्या है ऐप्स भी होता है। तो ये जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों पे जाइए, उसमें कंसर्न साइंटिस्ट रहेगा जो उद्यान पालन में जो विशेषज्ञ है, तो आपको पूरी कृषि विज्ञान केंद्र से जी और ड्रैगन फ्रूट नहीं है, उसका साथ साथ अपना खेती बाड़ी वो कैसे विज्ञान सम्मत होगा और उसका आपका जो खेती बाड़ी है वो कैसे और साइंटिफिक और कैसे फिनेंशियली और आगे बढ़ाना, क्या क्या उसमें बंदोबस्त है,
सब कुछ देगा। मतलब है आपका क्या संपद है, संपद का साथ प्रजुक्ति का जोर होगा जी। तो इसीलिए क्या है आपका खेती बाड़ी और आगे बढ़ेगा। तो ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपका क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र, उद्यान पालन दफ्तर, हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सब में जाना चाहिए आप। चलिए, आपको यहाँ से देखिए जो जानकारी है वो मिल सकती है। फिलहाल नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं नालंदा बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका नरेंद्र जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि हम भी इसमें जुड़ने के लिए चाह रहे हैं। हम भी पैसा 200 रुपया ऐसे लगता है ना, तो 45 वर्ष उम्र हो गया, तुमको लगे होगा कि नहीं होगा? आप प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ना चाह रहे हैं? हाँ जी। आयु कितनी है आपकी? हमारा आयु जी हो गया 45-46 साल। 45 हो चुका है। हाँ। चलिए, बिल्कुल देखिए, योजना का लाभ जो है उसमें ये शर्त रखी गई है कि 18 आयु से लेके 40 वर्ष तक। लेकिन जैसा यहाँ डॉक्टर मीणा आप कह रहे थे कि कोशिश जो है बदलाव की वो लगातार हम देखते भी हैं। किस तरीके से जो किसान है उनको लाभ मिल पा सकता है इसकी योजना के लिए, और खासतौर से क्या जो युवा किसान है उनके लिए हम मान सकते हैं इसको? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि युवावस्था में इसका यही है कि आप भविष्य के लिए निवेश कीजिए एक तरीके से। 18 साल की उम्र से अगर आप करते हैं तो बहुत कम, आपको मात्र 55 रुपए देने के, और 40 साल की उम्र में शुरू करते हैं तो 200 रुपए आपको डालने हैं जी। लेकिन इसीलिए काफी सोच समझ के 18 से 40 वर्ष इसकी आयु रखी गई है जी। उससे ज़्यादा पर इसका प्रावधान नहीं है, क्योंकि 60 साल की उम्र में आपको पेंशन मिलना चालू होगा जी। तो अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है कि उसको 40 से आगे बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आगे कभी कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले किसान भाई इसके पात्र हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो इसके लिए एक तरीके जो योग्यता है वो यही है 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष तक। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, आनंद प्रताप जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मानधन जो प्रधानमंत्री योजना जो आप बता रहे हैं आज जी, ये ऑल इंडिया में लागू है या कोई विशेष स्टेट में? क्योंकि अभी हमारे यहाँ कई गांव में लोग इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, जानकारी नहीं है जी, न किसानों को ही और न डिपार्टमेंट को ही जी। जी, तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से थोड़ा जागरूक करना चाहेंगे हम, इसके बारे में थोड़ा विशेष जानकारी दे दीजिए, लोग जागरूक हो जाए, किसान भी और डिपार्टमेंट भी। जी बिल्कुल, देखिए हेलो किसान माध्यम ही है जागरूकता का, लगातार आपको जानकारी हम देते हैं। फिलहाल मैं चाहूंगा डॉक्टर मीणा आप जानकारी दें हमारे इन दर्शक को। जी बिल्कुल, ये योजना पूरे देश में लागू है और स्वैच्छिक है जो किसान भाई रुचि रखते हैं। मात्र ये ध्यान रखना कि सीमांतर मझले किसान जो हैं, छोटे किसान, छोटे किसान की परिभाषा है अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर तक जमीन है तो आप इसके पात्र हैं जी। और आपकी उम्र अगर 18 से 40 साल है तभी इसका आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए देखिए जो आवेदन है वो आप यहाँ कर सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर दास आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की खेती की अगर बात की जाए, जिस तरीके से हमने देखा जो संरचना जिसकी आवश्यकता इसमें रहती है, तो करीब 1 हेक्टेयर में 500 खंबे शायद जो हैं हमारे किसान पहले लगा सकते हैं, और उस पर एक खंबे के चारों तरफ करीब 4 पौधे जो हैं, जो वैज्ञानिक विधि कही जाती है उसके अनुसार, यानी 2000 पौधे जो हैं हम मान के चल सकते हैं शुरुआत में। हाँ देखिए, अगर छोटा किसान है उससे छोटा कर सकते हैं जी, लेकिन क्या इसमें कितना मुनाफा जो है वो किसान का आ सकता है? क्योंकि बाजार में तो काफी बेहतर जो दाम है ड्रैगन फ्रूट का वो हम देखते ही हैं, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारा किसान इसकी खेती कर रहा है तो कितना लाभ उसको मिल पाएगा? देखिए ये क्या है, अगर क्या है ये जो फलन है, फलन क्या है आपका मैनेजमेंट का ऊपर निर्भर करते हैं जी। और क्या है प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लेके आया जी, वो मदर प्लांटिंग मटेरियल अच्छा था कि नहीं, और जो आपका जो मिट्टी है, मिट्टी सुइटेबल है कि नहीं, और जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है, खाद देना है, खाद का शेड्यूल ठीक था, और क्या इरिगेशन के बारे में, सिंचाई के बारे में, अगर ये सब ठीक रहेगा, और सबसे पहले क्या है वो जो सीमेंटेड पूल देना है स्टैकिंग के लिए जी, वो स्टैकिंग का जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग, ये जो मैनेजमेंट है ये ड्रैगन खेत के लिए एक वाइटल मैनेजमेंट, यानी एक तरह का आधार उसको हम मान सकते हैं जिसपे हमारे जो आने वाले समय में जो फलन है और बेहतर तरीके से हो सके। इस बारे में आपसे मैं जानकारी लूंगा, लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका संजीव जी। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
सर एक ड्रैगन फ्रूट जो दिख रहा है सीमेंट पे आ रहा है सर, उसके बारे में बताइए, उससे कैसे हम जोड़ना चाह रहे हैं सर उसके चलिए, बारे में। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से संजय कुमार गौतम जी हैं, ये जानना चाह रहे हैं क्या वो भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोकप्रिय है अब तो ये किसानों के बीच भी और उपभोक्ताओं के बीच भी। हाँ 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 जी एकदम मैडम। तो ये क्या है, ड्रैगन फ्रूट तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या है, ड्रैगन फ्रूट के लिए किसानों का सुविधा क्या है, जमीन नहीं चाहिए, अलग जमीन, जो बड़ा जमीन है उसका जो बाउंड्री है, बाउंड्री बराबर एक ड्रैगन फ्रूट हो सकता है। अगर कोई आपका खेती बाड़ी जाने के लिए छोटा रोड है, मान लीजिए एनआरजीएस और नारेगा से रोड बनाया जी, वो 2 तरीका एक लाइन प्लांटिंग हो सकता है। सपोज मान लीजिए आपका पास तालाब है, पॉन्ड है, वो पॉन्ड का जो बाहर है वो लाइन दे के आप इंटरक्रॉपिंग कर सकता है दूसरा क्रॉप का साथ जी। तो देखिए फायदा क्या है, एक तो आपका जमीन नहीं चाहिए, कल्टीवेटेड लैंड सैक्रिफाइस। दूसरा के प्लांटिंग मटेरियल बिग सेल करने के बाद एक प्लांटिंग मटेरियल 40 से 50 रुपीस बिकता है जी, इससे फायदा है। और क्या है, मान लीजिए अगर सीजनल है 300 रुपीस पर किलो, ये क्या है, ये एकदम रिटेलर सेल नहीं है जी, ये होलसेल मार्केट है। ठीक है, तो एक प्लांट से अगर 3 साल का फुल बियरिंग स्टेज है और कुरी से 25 किलो आपको मिलेगा एक सीमेंटेड पोल से जी। तो देखिए फायदा कितना है। और क्या है, शुरुआत से 18 मास इसका जरूरत है, लीफी वेजिटेबल इंटरक्रॉपिंग कर दीजिए जी, उससे भी फायदा होगा। अगर आपका पास क्या है, बाग है, एरिका नट, सुपारी का, कोकोनट का, उसका क्या है, बहुत सारी स्पेस रहते हैं अंदर में। अभी क्या है, जमीन घटते जा रही है जी, ठीक है, इसके क्या है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम आ गया। तो मल्टी क्रॉपिंग में एक तो क्या है, ड्रैगन फ्रूट खुद इंटरक्रॉपिंग हो सकता है, और ड्रैगन फ्रूट का साथ दूसरा वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, वो भी इंटरक्रॉपिंग कर सकता है। तो सिर्फ फसली खेती के तौर पे भी और मुख्य फसल के तौर पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता यही, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं हमारे जो किसान हैं अपनी फसल के चारों तरफ कभी कभी फेंसिंग उन्हें करानी पड़ती है, लेकिन इसके लिए अगर आप चाहें तो यहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी सवाल हम ले लेते हैं। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, बहुत बहुत स्वागत आपका अजीत जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो जी अजीत जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। जी, ये जो किसान मानधन योजना जो चल रही है जी, इसका हमने रजिस्ट्रेशन कराया, उसका पैसा नहीं कटता है। और जब ये योजना आई थी जी ऐसा है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कराया है, ये जो मानधन चल रहा है उसका पैसा नहीं कटता है बैंक से, और कई लोगों का हमने कराया था। उस समय ये योजना थी जी कि कोई भी इसको करा सकता है, जब ये पेंशन का जब आप लाभ लेंगे उस समय आपके नाम से खेत होना चाहिए जी। तो ये हमने कई लोगों को कराया, किसी का पैसा नहीं कटता है, जबकि हमारे नाम से तो खेत भी है, हमारा भी पैसा नहीं कटता है। अजीत जी, आपकी आयु कितनी है? जी अभी तो हम 40 प्लस हैं, जब कराए थे तो हम 40 से नीचे थे। चलिए बिल्कुल, जब इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था तो बता रहे हैं कि 40 से कम थी इनकी आयु, और अब 40 को पार कर चुके हैं, और शिकायत ये है कि जो प्रीमियम है वो नहीं कटता, और ना ही क्या हम इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। वैसे तो इनको जो कॉमन सर्विस सेंटर जहां इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वहीं अगर ये जांच करवाते तो पता लग जाता जी, लेकिन अब तो क्योंकि उम्र वाइज भी एक्सीड कर चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा। बाकी एक पीएम किसान करके ये पीएम किसान मानधन योजना का पोर्टल भी है pmkmy.gov.in, उस पर भी स्टेटस देखा जा सकता है जी। लेकिन इनका शुरू से ही अगर एक भी किस्त नहीं कटी तो निश्चित तौर पर कोई जो रजिस्ट्रेशन कराया उसी टाइम कोई गलती हुई होगी, कोई त्रुटि उसमें हो सकती है। नहीं तो आजकल ऑनलाइन है सारा, घर पर भी आप ये पोर्टल जो मैं बता रहा हूँ उस पर देख सकते हैं जी। और कॉमन सर्विस सेंटर में भी कोई फीस नहीं है, वो भी जांच करके बता सकते हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए हो सकता है किस तरह की जो गलती है वो हुई हो, और ऐसे में ज़रूर यही कि आप जांच जो है वो ज़रूर कराएं, और साथ ही और किस तरह की कि यहाँ अगर आपकी कोई शिकायत है तो कैसे आप उसको यहाँ ठीक कर सकते हैं, कोई गलती अगर हुई है उसके लिए क्या विकल्प है, और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमारे जो विशेषज्ञ आपके साथ साझा करेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको आज हम जानकारी दे रहे हैं कैसे आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं, कितना लाभ इसके जरिए आपको मिलेगा, और साथ ही प्रधानमंत्री मानधन योजना या किसानों के लिए कहा जाए पेंशन योजना, कितना लाभ इसके जरिए हमारे किसानों को मिल सकता है, और ये जानना ज़रूरी, क्योंकि जो किसान है डॉक्टर मीना, अगर देखा जाए, क्योंकि वर्तमान समय में लगातार मेहनत करते हैं, और एक जब उम्र का पड़ाव आता है, हम 40 से आगे की बात की जाए या 60 के आयु के बाद हम बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो स्थिति है शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो शायद उतनी स्फूर्ति नहीं रहती है, और कहीं ना कहीं जब हम विकल्प की बात करते हैं, जो हमारी कमाई के जरिए हैं उनकी बात की जाए, तो कई सारी परिस्थितियां शायद एक किसान को घेर लेती हैं। उसी लिहाज से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि हमारे किसान आगे भी उसी तरीके से अपनी जो एक ज़िंदगी है, जो दिनचर्या है, उसको पूरा कर सकें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके इसके ज़रिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने मुकुल जी। और लगभग 5 करोड़ के आसपास ऐसे किसान हैं जो सीमांत और मझले हैं जी, और उनको लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी सोच समझ के चिंतन करके तब ये योजना लागू की है जी। कि किसान जब निर्बल हो जाता है 60-70 की एज में, तो उस टाइम उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिलता है इससे। क्यों 36,000 रुपये हो जाते हैं, 3,000 रुपये महीने के हिसाब से साल भर के, तो 36,000 रुपये काफ़ी उससे मदद मिलती है। बाकी खेती किसानी तो वो करता ही रहेगा, लेकिन वो क्षमता उनमें जो होनी चाहिए वो कम हो जाती है जी। तो बुढ़ापे का सहारा एक तरीके से ये कह सकते हैं जी, बिल्कुल। आत्मनिर्भरता बनी रहे और वो खुशहाल रहें। बिल्कुल, देखिए इसके लिए इस योजना की शुरुआत की गई। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं फोन लाइन पर, चरखी दादरी हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राजेंद्र जी? हेलो, अच्छी रहेगी जी। राजेंद्र जी, मैं चाहूंगा अपना सवाल आप एक बार दोहरा दें। हाँ जी जी। बीज के ड्रैगन खेती के लिए कौन सी भूमि अच्छी रहेगी? चलिए, ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किस तरह की जो भूमि है वो बेहतर रह सकती है, इनका सवाल है ये। डॉक्टर दास, क्या जानकारी आप इनको देना चाहेंगे? चरखी दादरी हरियाणा से जुड़े हैं। देखिए, इसके लिए जो खेती बाड़ी है ज़्यादा क्या है, जाल नहीं जमे, ठीक है, थोड़ा मिड से हाईलैंड ज़रूरत है। उसके लिए क्या है, थोड़ा पीएच लेवल देखना है। पीएच लेवल क्या है, ज़्यादा एसिडिक नहीं है, अम्लता ज़्यादा नहीं है, और 5 से लेकर 7 तक जो रेंज है इसमें अच्छा होता है। और क्या है, थोड़ा सैंडी लोम सॉइल होना चाहिए जी, और
ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। ये जो खेतीबाड़ी करने के लिए अगर सैंडी लोम ज़्यादा होगा तो क्या है, वो जो मिट्टी का जो पीठ होगा, पीठ में बाहर से अगर किसान के अच्छा जो मिट्टी है उसका साथ अच्छा जैविक जो खाद है अगर देगा तो उस मिट्टी में भी ड्रैगन फ्रूट हो सकता है। यानी देखिए जो, और इसीलिए क्या है, एक तो क्या है बेड सिस्टम कर सकता है। बेड सिस्टम उसका पास क्या है, ड्रेनेज रहेगा। तो बेड सिस्टम में अगर जमीन का क्या है खेती बाड़ी अच्छा रहेगा और ड्रेनेज में सारी जो अच्छा रेनफॉल का टाइम जो अधिक जाल है वो भी निकल जाएगा। तो इसके लिए और क्या है, अगर जमीन पे ज़्यादा क्या है आगाछा होगा तो मल्चिंग देना है। अभी क्या है, पॉली मल्चिंग भी ट्रायल चल रहा है बहुत ड्रैगन फ्रूट खेती बाड़ी। चलिए और किस तरीके से कृषि क्रियाएं कर सकते हैं जानेंगे आपसे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, प्रेम जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रेम जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर, मानधन योजना का जो लाभ है ना हमारे गांव में पहुंचा ही नहीं रहा है। मतलब हम लोग अप्लाई भी किए हैं तो उसका उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ब्लॉक से पूरा बिल्कुल भी। किस तरीके से आपने उसका आवेदन किया प्रेम रंजन जी? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद भी ना जब रिजेक्ट हो गया तो वापस मैं गया था वहाँ ब्लॉक में, तो वहां से बोला गया कि भाई ऐसी रिजेक्ट है। और जब बाहर गया तो उसमें बोला गया कि इसमें पैसा लगेगा, पैसे दे दो। जो बाहर जो सीएस सेंटर है वो बोले पैसे दे दो तो आपको जो है योजना का लाभ मिल जाएगा। तो अंदर से नहीं ले रहे हैं, बाहर जो सीएस सेंटर खोल रखे हैं ना उनके थ्रू मैं उनसे सीओ बात कर सकता है, लेकिन किसानों के लिए टाइम नहीं है उनके पास। जी, लेकिन जो आपका आवेदन निरस्त किया गया जैसा आप बता रहे हैं उसमें क्या कुछ कारण आपको दिया गया कि आयु आपकी ज्यादा हो चुकी है? नहीं सर, आयु उसमें जो है कारण दिया गया कि आपका पेपर सही नहीं है। जी, आपका जो कागज है वो सही नहीं है। चलिए, कागज सही है, रसीद सब अपडेट करके कटवाया जा रहा है। छोटे किसान है, ज्यादा आमदनी भी नहीं है हमारी, 3-4 एकड़ जमीन है, वही है, उसी के ऊपर हम चाहते थे इस योजना का लाभ लें, लेकिन जो है ये मतलब नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा इस पे चाहता हूँ कि इस पे ना बराबर ध्यान दिया जाए जिससे किसानों को बराबर लाभ मिले और हम उसका फायदा उठा के फिर आगे बढ़े। चलिए, बिल्कुल। देखिए, सरकार की मंशा भी यही है कि जो हमारे किसान हैं वो आत्मनिर्भर रह सकें, लेकिन यहाँ आपने जो जानकारी दी उसमें बताया करीब 3 से 4 एकड़ जो ज़मीन की बात कही जाए, या ऐसे में डॉक्टर मीणा अगर किस तरह की कोई शिकायत एक किसान की रहती है तो कहाँ से ये सारी जानकारी जो है कि किस वजह से अगर हमने आवेदन किया वो निरस्त हो गया, या जो आवेदन है उसमें कोई गलत जानकारी हमारी दे दी गई, हम चाहते हैं उसमें सुधार हो जाए, कैसे ये सारी जानकारी जो है दुरुस्त हो सकती है? इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो जो पोर्टल है pmkmy.gov.in उस पर जा कर के आप खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा है कृषि अधिकारी जो हैं आपके ब्लॉक के या जिले के, उनसे आप संपर्क करें तो कहाँ क्या गलती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर ठीक नहीं होंगे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इसमें किसी बिचौलिए का वो नहीं है रोल, बिल्कुल सीधे तौर पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर एक बार हो गया, डॉक्यूमेंट आपके करेक्ट हैं और आपने अपलोड कर दिए तो कोई बिचौलिया है ही नहीं इसमें, वो पैसा सीधे आपको आना है। तो इसलिए कहीं कुछ गलत फहमी है, और कुछ मान लो आप एलिजिबल नहीं है किसी कारण से, उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, या डॉक्यूमेंट में मान लो आपका जमीन में कुछ अलग नाम है, आपकी पासबुक में कहीं जैसे कहीं तो राम लिखा है, कहीं सिंह लिखा है, सरनेम भी गलत होगा तो उससे भी दिक्कत होती है। तो कहीं कुछ त्रुटि होगी, आप कृषि अधिकारी से संपर्क करके उनसे भी इसकी वो कर सकते हैं जानकारी। जी बिल्कुल। और देखिए, अगर आपको कोई बहलाता फुसलाता है कि आप अगर पैसे दे देंगे तो उसके लिए आवेदन आपका वो कर सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। जो वो कार्य करेंगे वो आप खुद से भी कर सकते हैं। pmky.gov.in पोर्टल जो है उस पर आप जाके खुद से भी जो आवेदन है वो कर सकते हैं। जो सर्टिफिकेट यानी जो प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर अगर आप पूरे नियम शर्तों पर खरे उतरते हैं तो जरूर आपका जो आवेदन है वो हो सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, रामकुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं राजकुमार जी? हाँ जी, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर हमने अटल पेंशन योजना में और मेरी पत्नी करा थी, तो ये मानधन योजना में बदल सकती है क्या? आप बता रहे हैं कि आप अटल पेंशन योजना में पहले से ही लाभार्थी हैं, उसका आपने आवेदन करा हुआ है, और क्या इस योजना का लाभ आपको मिल पाएगा या नहीं? ये सर नाम राम कुमार है, राजकुमार नहीं है। जी बिल्कुल, राम कुमार जी,
उसको भी आइए दुरुस्त कर देते हैं हम। लेकिन जो आपकी समस्या आप बता रहे हैं, अभी आयु कितनी हो चुकी है आपकी? मैडम की तो 36 है और मेरी 43 है। मैं जी चलिए बिल्कुल। और यहाँ क्योंकि अगर इस बारे में बात की जाए डॉक्टर मीना, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो जितना भी हमारी खेती योग्य ज़मीन है उसकी मालिकाना हक किसका है, क्या उसी के आधार पर हम मान सकते हैं कि इस तरह की जो योजना है उनका ज़्यादा लाभ मिलता है? और एक प्रयास ये भी रहा है कि जो अधिकतर महिलाएँ हैं, हमारी महिला किसान हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, तो उनको भी एक मालिकाना हक जो है, भले ही अलग अलग योजनाएँ हैं, उनके ज़रिए कुछ मिल सके। जी बिल्कुल, लाभ कोई वंचित नहीं है, महिलाओं के लिए भी है प्रावधान, लेकिन ज़मीन तो उनके नाम से होनी चाहिए जी। और दूसरा, ये किसी और पेंशन योजना को किसान मानधन योजना में बदलने की बात कर रहे हैं जी। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन संबंधी जितनी भी योजनाएं हैं उनमें से किसी एक योजना का आप लाभ ले सकते हैं जी। अब क्योंकि आप पहले से ही किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो इसलिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आप लाभ नहीं ले सकते। जी बिल्कुल। और जैसा ये बता रहे थे कि ये चाहते हैं अगर इनकी आयु जो है वो तो जो निश्चित सीमा है उससे ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन अगर ये चाहते हैं जो इनकी पत्नी हैं उनका किसी तरह आवेदन हो सके, तो क्या वो संभव है या जिनके नाम ज़मीन है सिर्फ वो ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं? पति पत्नी में से कोई भी इसका लाभ ले सकता है, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, पत्नी के नाम से ज़मीन नहीं होगी, एक ने पेंशन का लाभ ले लिया है तो उस तरीके का नहीं है जी। और इसके साथ साथ क्योंकि अगर किसी तरह की दुर्घटना जो है वो घटित हो जाती है, जिन किसान ने जो किस योजना का लाभ ले रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में किस तरह की जो राशि है वो उस किसान परिवार को क्या दी जाती है, या वहाँ पे ही किस तरह की जो नियम शर्तें रखे गए हैं? जी बिल्कुल, दुर्घटनावश मान लो किसी कोई पति है जी और वो इसका मेंबर है, लाभ ले रहा है और दुर्घटनावश उनकी मृत्यु हो जाती है किसी बीमारी से, तो पत्नी को पारिवारिक पेंशन के तौर पर आधा उसका, जैसे मान लो 3,000 मिल रहा है तो उसको 1,500 रुपए महीने मिलेगा उसको पेंशन, वो उसकी पात्र होंगी जब तक वो जिंदा है, तो ऐसा प्रावधान रखा गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए उनको भी, यानी एक अक्सर अब क्योंकि जब हम बैंक की बात करते हैं तो नॉमिनी जो है वो निर्धारित होता है, तो वहाँ पे अगर जो पत्नी है आपकी, उनके ज़रिए ये आके भी आने वाले समय के लिए कोशिश एक रहती है कि जो आत्मनिर्भरता है वो बनी रह सके। फिलहाल यहाँ डॉक्टर दास आपसे और जानकारी हम लेना चाहेंगे। आपने बताया कि कितना लाभ जो है वो हमें ड्रैगन फ्रूट की खेती से मिल सकता है, लेकिन इतने गुण इसकी खेती में छिपे हुए हैं। जो फल है वो भी काफ़ी लाभकारी है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, लेकिन इस फल के स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, यानी खाद या उर्वरक की अगर बात की जाए, तो कितनी आवश्यकता रहती है और कब कब वो पूरी की जाती है? देखिए ये तो क्या है, एक तो सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशन होता है जी, और क्या है ये साल भर रहेगा, 20 साल 30 साल तक। इसका मैनेजमेंट क्या है, सीजनल जो वेजिटेबल और क्रॉप है थोड़ा अलग है जी, इसीलिए क्या फर्टिलाइजर शेड्यूल एक है अभी जो 1 साल का, ये स्प्लिट डोज देना है। ये बिफोर फ्लावरिंग है, ड्यूरिंग ग्रोथ है और ड्यूरिंग फ्रूटिंग है। ड्यूरिंग जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जब है तब यूरिया थोड़ा ज़रूरत है, और पोटाश क्या है फ्रूटिंग के लिए पोटाश ज़रूरत है, और इनिशियल स्टेज में क्या है जैविक खाद का साथ अगर फॉस्फेट देगा तो उसका ग्रोथ और उसका जो फीडिंग रूट जो है वो अच्छा बनेगा जी। तो इसीलिए हमको क्या है, अगर 1 साल का प्लांट इसके लिए एक तरीका का है, 2 साल का प्लांट इसके लिए अलग शेड्यूल है जी, और बियरिंग फुल बियरिंग आफ्टर 3 इयर्स इसके लिए अलग शेड्यूल है जी। तो वो जो शेड्यूल है नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, इसका मात्रा भी अलग अलग होगा। बिल्कुल। तो ये क्या है, अगर कोई जैविक खेती करने का बाद देखा है कि इसके बीमारी और कीड़ा जो है कम है, और जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो ज्यादा हो जाती है, फूड कंपोजिशन है जी, जिसके लिए इसका वैल्यू इतना ज़्यादा है, और विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट जी बिल्कुल, तो जो रहते हैं इसको तो वो क्या है काफ़ी अच्छा रहते हैं। इसीलिए क्या जैविक खेती में ड्रैगन फ्रूट का ध्यान ज़्यादा देना है किसानों का, इसके लिए क्या बाहर का मार्केट भी अच्छा है। बिल्कुल, इस बारे में भी आपसे हम बातचीत करेंगे जो एक विश्व बाजार हमारे किसानों के लिए है। फिलहाल राजेश पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेश जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हेलो राजेश जी, आवाज बोलिए। हम जानकारी लेते थे अपन जो चना बोनी हो करिए
जी चना की जो बोनी है जी, उसमें अपन क्या यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं? आप जानना चाह रहे हैं आपने चने की फसल ली है, उसमें क्या यूरिया का छिड़काव हो सकता है अभी या नहीं? हाँ हाँ। चलिए बिल्कुल, देखिए लगातार जो हमारे कृषि के समसामयिक कृषि कार्य हैं वो समय पर होने बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन आज हम यहाँ बात कर रहे हैं खासतौर से ड्रैगन फ्रूट और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मानधन योजना जो है, और ये ज़रूरी जानकारी जो है देखिए लगातार जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके माध्यम से भी दी जाती है, और आवश्यक यही कि हमारे जो किसान हैं वो इन बातों को भी समझें। लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज वो अलग एक विषय पर जानकारी आपको दे रहे हैं, कुछ इस बारे में आप में से कोई जानकारी देना चाहेगा? किस तरीके जी चने की खेती अगर कर रहे हैं तो क्या जो सही मात्रा है उसको उन्हें देना दे सकते हैं खाद, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि चने की रिक्वायरमेंट कम होती है यूरिया वगैरह की जी। पानी अगर चने की फसल को बरसात कई जगह ड्राई जोन में करते हैं, सर्दियों में अगर बारिश हो जाती है तो चने की फसल काफी अच्छी आती है जी बिल्कुल, क्योंकि यूरिया है खासकर वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक वृद्धि है पौधे की, उससे उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है जी। और सबसे बेहतर है जैसे जैविक खादों की हम बात करते हैं, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है जी। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में आप देते रहेंगे तो यूरिया नहीं भी दें तो भी चलेगा, बाकी कोई परहेज नहीं है, आप यूरिया दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूरी कि पहले आप जानकारी जो है वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इसके ज़रिए ना सिर्फ क्या होगा कि आपकी जो लागत है वो बढ़ जाती है और आपको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता, तो अपनी लागत को कैसे कम करना है ये तब जानकर जब हम जानें कि कौन सी अभी आवश्यकता है हमारी फसल की और उनकी ही पूर्ति की जाए। जी हाँ, मिट्टी की जाँच के आधार पर, मतलब कहते हैं ना सॉइल टेस्टिंग बेस्ड, जी जैसे विप्लव दास जी भी कह रहे हैं, तो कोई भी फसल हो सरकार का जोर है, इसीलिए बड़े स्तर पर सॉइल हेल्थ कार्ड जो भूमि जांच पत्र बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे, आपकी मिट्टी की क्षमता को पहचानो, आप कौन सी फसल लगा रहे हैं और कौन कौन से पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में आपकी मिट्टी में है, जरूरत होने पर ही रासायनिक खादों का, चलिए आवश्यकता के अनुसार ही, यानी जब समय है तब आपको इसका जो उपयोग है करना होगा। और फिलहाल हेलो किसान में समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मानधन योजना के बारे में और साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ डॉक्टर विप्लव दास आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग तरह की जो कृषि कार्य हैं वो उनकी यहाँ भी आवश्यकता है, लेकिन ड्रैगन फ्रूट में भी क्या किसी तरह की जो बीमारी है या कीट है उसका प्रकोप हो सकता है? हाँ, और खेती पे हो सकता है।
मगर क्या है इसमें ज़्यादा नहीं है। वो देखा जा रहा है कि ड्यूरिंग फ्रूटिंग उस टाइम क्या है बर्ड का और रैट का प्रॉब्लम होता है, अंट का, चिटिया जो है यहाँ इसका अटैक लगता है। और क्या है वो जो बीमारी में थोड़ा बैक्टीरियल विल्ट होता है और कुछ फंगल अटैक हो सकता है इसमें। तो इसके लिए क्या है प्लांटिंग मटेरियल जो है वो क्या है जो मदर से कलेक्ट करना है, वो मदर को सुस्वस्थ होना चाहिए और क्या प्लांटिंग मटेरियल कलेक्ट करने के बाद उसको थोड़ा जो जैविक जो फंगिसाइड है ट्राइकोडर्मा, इसमें क्या थोड़ा शोधन करना जरूरत है। और इसका साथ साथ जो मिट्टी है मिट्टी को भी शोधन करना जरूरत है, चाहे तो कोई कॉपर फंगिसाइड और कोई हमारा जो जैविक जो फंगिसाइड है और एनरिच्ड वर्मी कंपोस्ट का साथ ट्राइकोडर्मा मिला के अगर वो मिट्टी शोधन हो जाएगा तो हमारा जो रोटिंग और क्या है थोड़ा बैक्टीरियल ये सब घट जाता है। और क्या है थोड़ा ट्रेनिंग पुनिंग करना है। ट्रेनिंग पुनिंग मतलब है क्या है अगर हाई डेंसिटी प्लांटिंग होगा तो उसमें क्या है बीमारी तुरंत बढ़ जाता है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ट्रेनिंग और प्रूनिंग करना है, यानी कटाई छटाई हम उसकी करते हैं। कटाई छटाई और क्या है जो सच खेती बाड़ी है, सच खेती बाड़ी है, अगर ये सच खेती बाड़ी रहेगा तो क्या है हमारा अच्छा खेती बाड़ी है तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना हो किसान को, क्योंकि हमारा खेती का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर भी साफ सुथरा रखना है। हमारा जो ड्रेनेज चैनल है वो भी सफाई करना है। हमारा जो खेतीबाड़ी का जो पिलर है, पिलर में अगर कोई क्रीपिंग जैसा वीड है अगर आ जाएगा उसको भी क्या है डिस्ट्रॉय करना जरूरत है। लेकिन डॉक्टर दास क्या इसमें जो पिलर का जो हम खंबे का निर्माण करते हैं जरूरी कि वो सीमेंटेड ही हो या कोई और भी उसमें विकल्प लिया जा सकता है? सीमेंटेड इसीलिए क्योंकि ये 20 to 30 इयर्स प्लांटिंग देगा। और क्या है हम लोग क्या है थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए बाम्बू पोल यूज कर सकते हैं मगर क्या है बाम्बू पोल ये 3 से 5 साल तक रहेगा। इसीलिए क्या है सीमेंटेड पोल अच्छा है और उसको जो एरियल रूट है वो एरियल रूट और सीमेंटेड पोल को क्रीपिंग करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। तो इसीलिए देखिए जो सीमेंटेड के खंबे हैं वो काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण है और उनका भी ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही यहाँ डॉक्टर मीणा आपसे भी जानकारी लेना चाहेंगे प्रधानमंत्री मानधन योजना की अगर बात की जाए और किस तरीके से जो हमारे युवा किसान हैं खासतौर से वो इससे जुड़ सकते हैं। हमारे जो युवा किसान हैं वो इसका जरूर लाभ लें क्योंकि उनको तो जो मानदेय देना होगा, जो चंदा देना होगा वो 55 रुपए से चालू होता है। सरकार भी उतना ही पैसा लगाती है तो पता ही नहीं लगेगा उनको कि उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है और भविष्य के लिए बहुत अच्छा इससे जो 3000 रुपए मिलते हैं उससे काफी मदद मिलती है। बिल्कुल, तो ज्यादा से ज्यादा युवा किसान हमारे इससे जुड़ सकते हैं और भविष्य में उनको काफी इससे लाभ मिलेगा। बिल्कुल, देखिए अभी के लिए इस तरह की योजनाएं अगर आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष है या 19 है या 20 भी है तो आप अभी से अपने जो भविष्य के लिए यहाँ एक सकारात्मक सोच रख सकते हैं क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि ये सजगता जो है, जागरूकता जो है वो आती है जब उम्र 35 की हो जाती है या 40 की हो जाती है, तब उतना लाभ जो है हमें योजनाओं का नहीं मिल पाता। शुरुआत से ही अगर आप इसका लाभ लेंगे तो आने वाले समय में भविष्य के लिए आप अपने न सिर्फ आत्मनिर्भर रह सकेंगे बल्कि एक आर्थिक रूप से जो सुरक्षा है इस योजना के तहत आपको मिल सकेगी। फिलहाल आज हमारे दोनों विशेषज्ञ आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो जाना आज आपने प्रधानमंत्री मानधन योजना और ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में। अब चलिए हमारे जो कल के विषय रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, जिससे पहले से ही आप अपने सवाल तैयार रखें। कल बात करेंगे नींबू वर्गीय फलों की देखभाल के बारे में और बात होगी जौ फसल की देखभाल की। कल के विषय आपने जान लिए हैं, इसके साथ ही अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com।
और इसके साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल हमारा, यहाँ पर भी जाकर आप अपना सवाल या सुझाव जो है वो लिखकर छोड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सभी को डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर याद हो चुका होगा। ये नंबर है 1800-11-3060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हैं। इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करके आप पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी हेलो किसान के माध्यम से अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।